बहुत सुंदर बतला। मुनयः साधु पृष्ठोहम भगवत लीलो भगवत लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण कृष्ण संप्रश्नो ये नात्मा सुप्रसिद्ध्यति। क्या बोले? हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मा तुष्ट हो सकती है। यानी प्रश्न कैसे पूछना है किस प्रकार प्रश्न होनी चाहिए? तो सुत गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि एक तो श्लाघनीय हमारे बालकृष्ण प्रभु श्लाघनीय को कैसे समझे? इस शब्द का अर्थ बताइए। आप अनम्यूट करिए, आप स्वयं से अनम्यूट करिए। श्लाघनीय का मतलब प्रशंसनीय। प्रशंसनीय, सुपर। तो यस, तो एक तो कह रहे हैं आप लोग का प्रश्न जो है प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है। और क्यों प्रशंसनीय है भाई? क्योंकि ना उस प्रश्नों का संबंध सीधा भगवान के संबंध में। आपका जो प्रश्न आप पूछे हैं ये कृष्ण संबंधित प्रश्न है। और दूसरी बात है, आपकी या तो कृष्ण संबंधित हो या तो विश्व के कल्याण के लिए हो। प्रश्न फालतू प्रश्न है, आलू किलो कितने का मिल रहा है बाजार में, सोना का भाव क्या है इससे क्या होगा? हाँ जी, इसे कुछ होने वाला है? यहाँ पर सुत गोस्वामी कहते हैं कृष्ण से संबंधित हो और ये विश्व कल्याण के लिए हो प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से पूर्ण आत्मा तुष्टि हो सकती है। इसमें आत्मा का तुष्टि हो सकती है, प्रसन्नता। ये आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, पढ़ लेते हैं। दो पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतः नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है। तो आप लोग के मन में एक जिज्ञासा तो आ गया होगा, भाई लोग प्रश्न पूछा क्या है, इतना गुणगान कर रहे हैं सुत गोस्वामी, प्रश्न क्या पूछे हैं? एक्चुअली पहला चैप्टर में भागवत की पहला स्कंद की पहला अध्याय में जो मुनि ऋषि लोग हैं वो लोग 6 प्रश्न किए थे 6 प्रश्न। एक क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, जन कल्याण के लिए क्या मार्ग है। दूसरा, द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। दूसरा प्रश्न किए थे वो लोग। अब लोग चिंता ना करेगा, प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो फिर भी ये थोड़ा सा प्रश्न कैसा होना चाहिए यहाँ बतलाया गया है, इसलिए मैं उसको चर्चा कर तो 6 प्रश्न पूछे थे और ये 6 प्रश्न का उत्तर पूरा भागवत है भक्तों। जो मुनि ऋषि लोग ने जो 6 प्रश्न पूछा पहला अध्याय में, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, ये 6 प्रश्नों का उत्तर ही सूत गोस्वामी ने बताते हुए वो पूरा भागवत बोलना पड़ा अब बताओ क्या प्रश्न होगा ना, पूरा भागवत जिनको 18,000 श्लोक बोलना पड़े। तो पहला प्रश्न क्या था? सबको म्यूट करता, मैंने एक्चुअली म्यूट किया नहीं ठीक है, मैं शॉर्टली बता रहा हूँ। 6 प्रश्न क्या क्या है। पहला कि व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है, हा? दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है, द एसेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स। तीसरा, पर्पज ऑफ कृष्णस अपीयरेंस, भगवान का आविर्भाव का उद्देश्य क्या है। चौथा, पुरुष अवतार, भगवान का पुरुष अवतार के बारे में बताइए। पांचवा, भगवान का लीला अवतार के बारे में बताइए। छठा, शेल्टर फॉर रिलीजियन आफ्टर कृष्ण डिसअपीयरेंस, भगवान जाने के बाद धर्म किसका शरण लिया है। ये 6 क्वेश्चन 88,000 मुनि ऋषि लोगों ने पूछा सुत गोस्वामी पाद से। हाँ जी, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सुत गोस्वामी जो है वक्ता थे, सामने बैठे हुए थे 88,000 मुनि ऋषि, वो लोग प्रश्न कर रहे हैं। और ये जो सुत गोस्वामी थे
ये सुखदेव गोस्वामी की भागवत कथा में बैठ के सुन रहे थे। ये जो सुत गोस्वामी थे, सुखदेव गोस्वामी की भागवत कथा में बैठे। एक्चुअली रोमहर्षणी सुत थे पहले। कौन थे? रोमहर्षणी सुत। ठीक है। तो उनको तो बलराम जी गला उड़ा दिए थे। आपने कथा सुना होगा ना, बलराम जी ने तिनका फेंके तो उसका गला ही उड़ गया। रोमहर्षण 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 सूत्र, सॉरी, रोमहर्षण सूत्र कथा कर रहे थे, कथा भागवत कथा। मुनि ऋषि लोग बैठ के, हजारों मुनि ऋषि लोग बैठ के श्रवण कर रहे थे। बलराम जी आए तो सभी खड़े हुए, वो खड़े नहीं हुए, व्यास आसन में बैठे थे करके। तो बलराम जी को गुस्सा आया, बड़ा कथाकार बन बैठा है इधर। तो तिनका उठाए, घास उठा के फेंके तो उसका गर्दन उठ गया। बलराम जी का प्रभाव देखो, तिनके से, तिनका जो है तलवार के जैसा काम। खैर, मुनि ऋषि लोग सब आके बलराम जी को बोले कि आप तो बीच में खड़मंजिल कर दिया। हम लोग इसको वरदान दिए थे, जब तक कथा खत्म नहीं होगा तब तक ये मीन्स इनको कुछ नहीं होने वाला है। अमर वर दिए थे हम लोगों ने, आप बीच में मार दिया। एक तो हम लोग का मीन्स आशीर्वाद का कोई फल ही नहीं रहा। दूसरा बात, आपने एक प्रकार से ब्रह्म हत्या का आपको पाप लगेगा, क्योंकि ये भले ही सुत था मगर कर रहा था भागवत, भगवान का चरित्र बतला रहा है। अभी क्या किया जाए? एक तो आपको पाप धुलना है, दूसरा हमारा कथा ब्रेक नहीं होना चाहिए, हमको कथा सुननी। बलराम जी ने बोले कि आत्मजा जायजा पुत्र, जो बेटा होता है वो बाप के जैसा ही होता है, इसके लिए उनका बेटा वहां पर था रोमहर्षण सुत। रोमहर्षण सुत, रोमहर्षण का बेटा रोमहर्षणी। तो बलराम जी उनको आशीर्वाद दिए, बोले ठीक है ये कथा करेगा लड़का। ये करेगा? बोला हाँ हाँ, इसके ऊपर कृपा किनका है? व्यास देव जी का कृपा पहले से ही है, मैं उसका आशीर्वाद दे रहा हूँ। और वो जो सुत गोस्वामी थे, उन्होंने अपना सुखदेव गोस्वामी की कथा में बैठकर वो पूरा कथा सुनते, और सुखदेव गोस्वामी की कथा के पूरा सामने बैठ के सुनते। तो खैर जो भी है, वो सुत गोस्वामी कथा कर रहे थे अभी, और 88,000 मुनि ऋषि लोग कथा सुन रहे थे। वो लोग ये 6 प्रश्न जो पूछा उसका उत्तर देते हुए, उत्तर देने से पहले कहते हैं कि आप लोगों ने जो प्रश्न पूछे ना, अद्भुत प्रश्न। एक तो भगवान से संबंधित है, दूसरा है जन कल्याण के लिए आप लोगों ने पूछे, पूरा जगत के लिए कल्याणप्रद क्या है वो बताओ करके। तो प्रश्न वैसा होना चाहिए हम लोग। तो क्या प्रभुपाद जी का तात्पर्य यहाँ पर बहुत सुंदर है। तो ये बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नैमिषारण्य, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्पन्नता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासा का सार समारोह है। ये सार है। क्या बोल रहे प्रभुपाद जी? कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु, मनुष्य शाश्वत प्रश्न एवं उत्तरों में व्यस्त है ना? सभी लोग व्यस्त है, कुछ ना कुछ कार्यों में व्यस्त है। कोई पूछ रहा है, कोई बोल रहा है, वही व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीडों में प्रश्न तथा उत्तर में लग जाते हैं, है ना? जैसे सुबह भोर होता है वैसे ही पक्षियों का चुम 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 चिंग 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 आवाज आती नहीं आती है? वो आपस में बात करते हैं, उनका प्रश्नोत्तरी चालू हो जाती है। और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। वापस पक्षियां सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं तो वापस बातचीत चलती। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता, प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। सही बात है ना? जब तक हम सो नहीं जाते हैं तब तक चलता रहता है, फटर 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 कटर कटर, कुछ ना कुछ मैं हम कुछ बोलेंगे, कुछ बोलेगा, हम कुछ बोलेंगे, चलती रही। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालय में, महाविद्यालय में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद सांसद भी
संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे होते हैं, और राजनीतिज्ञ तथा प्रेम प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में क्या है, मशगूल दिखते हैं, प्रेस प्रतिनिधि है। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। अब देख लो, इतना जिंदगी भर प्रश्नोत्तरी चलता है, मगर कोई प्रसन्न नहीं है, कोई सुखी नहीं है। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। एकदम सार बात को उपज बोल रहे हैं। आत्मा का तुष्टि केवल केवल कृष्ण का विषय में प्रश्न करने से होगा, बस, और किसी से नहीं होना है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्न तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्ट प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण तुष्ट चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करनी चाहिए। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न करनी चाहिए वो यहाँ पर जो है सुत गोस्वामी को। तो खैर चलिए हम अपना प्रश्नोत्तरी सेशन चालू करते हैं। तो मैं सभी को अलाउ करता हूँ, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरा आवाज बंद हो गया है। ठीक है, अभी आ रहा है ना। मैं ये कह रहा था जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे, ठीक है, और हम उनका नाम लेंगे। आप स्वयं से अनम्यूट करके प्रश्न कर सकते हैं। ओके, शैलजा मतलब। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न, दो प्रश्न है मेरे। एक तो कि मेरे पास ठाकुर जी का विग्रह है और एक राधे गोविंद जी का, दोनों का है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि मैं अभी दोनों को अलग अलग भोग अर्पित करती हूँ, तो क्या सही है, क्या दोनों को ही करना चाहिए कि एक को करें तो ही दोनों में सेम हो जाता है? राधा गोविंद और एक ठाकुर जी मीन्स कौन? गोपाल जी? गोपाल, छोटे लड्डू गोपाल। ओके, ठीक है। प्रश्न क्या है आपका? कि मुझे दोनों को ही भोग लगाना चाहिए जो मैं लगाती हूँ, या फिर एक को करें, क्योंकि कृष्ण तो दोनों एक ही है। तो मैं प्रश्न करना चाहती हूँ, कभी कभी कंफ्यूज होती हूँ, पर लगाती हूँ अभी तो दोनों को ही हूँ मैं। बहुत बढ़िया है, अगर दोनों को लगा रहे हैं बेस्ट है। मंदिरों में ऐसे ही होता है, जितने विग्रह होते हैं, जैसे कृष्ण और जगन्नाथ में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, मगर 2 प्लेट लगते हैं उनका, दो है कि प्लेट नहीं? लगती है जी हाँ, प्रभु जी। जैसे गौर निताई है, कृष्ण में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं, मगर 2 प्लेट लगते हैं एग्जैक्टली। 2 जी प्लेट लगाते हैं, बेस्ट है। मगर जिनके लिए सुविधा नहीं है, अल्टर छोटा है, 2 प्लेट रह नहीं सकते हैं, तो ठीक है, वो लोग 1 प्लेट में लगा सकते हैं, मगर 2 प्लेट लगाएंगे तो अच्छा। ठीक है। और दूसरा ओके। प्रश्न है प्रभु जी, मेरे को ये पूछना है कि इतने दिन से सुनते आए हैं कि जो साधु भी हैं, बहुत सारे संत भी, अब थोड़े दिन पहले ही भागवतम में कथा में सुना था कि बहुत कष्ट पाए थे, कष्ट पाते हैं कभी कभी साधु संत, बड़े बड़े बहुत ऊंची उसमें स्टेज में होते हैं तो भी, और फिर प्रगत धाम जाते हैं, तो उनके जन्मों जन्मों के जो कर्म हैं वो काटने के लिए भगवान उनको कष्ट देते हैं अंत में, और या फिर किसी को भी कष्ट देते हैं, बीमारी देते हैं, ताकि उनके जन्म जन्म के कर्म कटे। मगर जो पापी हैं वो जब कष्ट पाते हैं तो वो उसका क्या मतलब होता है प्रभु जी, जब वो कष्ट पाके जाते हैं और जो भी एक भक्त कष्ट पाके जाता है, दोनों में क्या अंतर है? सुंदर 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 प्रश्न है। ये प्रश्न कल एग्जैक्टली मैं एक सेशन में मैं सुन रहा था। पंकजांगिरी प्रभु जी जब उनका ये हो गया, अंतिम यात्रा हो गया, उनका
दाह संस्कार हो गई, तो एक सेशन हुआ था जिसमें हमारे जीवीसी भानु स्वामी, इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने एक सेशन लिए थे। तो उसमें भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा उसी सेशन में कि महाराज कि जैसे हमने देख रहे हैं कि प्रभु जी को बहुत शारीरिक कष्ट था, तो ये कैसे समझे? सर्वप्रथम 100% उनको शारीरिक कष्ट था। तो महाराज जी बहुत सुंदर उत्तर दिए थे, मैं उसी को रिपीट करूंगा। जो भक्त होते हैं उनको कभी कष्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात है, कौन सा कष्ट? शारीरिक, मानसिक। लोगों को दो प्रकार के कष्ट है, या तो शारीरिक तनाव है या तो मानसिक तनाव है। ठीक है, अगर किसी का शारीरिक कष्ट नहीं तो मानसिक कष्टों में जूझ रहा है, और किसी का मानसिक कष्ट नहीं तो शारीरिक कष्ट है, और किसी किसी को दोनों कष्ट है, शारीरिक भी है मानसिक भी है साथ में। और अभी के समय पर दोनों है सभी का। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा पूरा स्वस्थ है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, और ऐसा कोई नहीं होगा उसके मन में कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, तो शारीरिक मानसिक स्तर पर जो भक्त कभी कष्ट नहीं भुगतते हैं, उनको कष्ट नहीं होता, वो कभी कष्ट नहीं भुगतते हैं भौतिक संसार के अनुसार। मगर हमको दिखता है कि वो कष्ट भुगत रहे हैं, शरीर तो उनका मीन्स कष्ट भुगत रहा है। हाँ, हमारे दृष्टि से वो कष्ट भुगत रहे हैं, मगर वो कष्ट नहीं भुगत रहे, उनके हिसाब से वो कष्ट नहीं भुगत। क्यों? क्योंकि ना वो शरीर के स्तर पे नहीं है। सर्वप्रथम बात है, जो वैष्णव होते हैं वो शारीरिक स्तर पे नहीं होते हैं। कष्ट किसको आता है? जो शरीर किसके प्रति आसक्त है। अगर हमारा कोई भाई चला जाता, हमारा कोई भाई शरीर छोड़ देगा, आप कितना सहन कर सकते? आपका ही भाई है, कितना सहन कर पाएंगे? डेफिनेटली बहुत कठिन होगा ना। मगर कल जननिवास प्रभु जी, पंकजांगिरी प्रभु जी के सामने थे, 100% उनको विरह तो सताता ही होगा, मगर फिर भी वो शरीर से आसक्त नहीं थे, वो आत्मा से आसक्त। क्योंकि ना उनको पता था पंकजांगिरी प्रभु जी भगवान के नित्य लोक, नित्य धाम में गए। तो ये तो हो गया भक्तों का स्थिति, उनको कष्ट नहीं होता है। हम लोग का दृष्टि भौतिक है, इसके लिए हम ऐसे भक्तों को देखते तो हमको लगता है ये कष्ट भुगत पा रहे, जबकि उन्हें कष्ट भुगत, उनको कोई परेशानी। ठीक है, दूसरी बात है, जब आपने बात किया नॉर्मल लोग जो कर्मी होते हैं, कर्मी लोग कर्मों के अनुसार कष्ट भुगतते हैं। भक्त भगवान दिया हुआ, भगवान ऐसे परिस्थिति में डालते हैं। और महाराज जी ने और एक उत्तर भी दिया, कभी कभी भक्तों को कष्ट मिलती है, भगवान उनकी सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए। महाराज ने ये भी उत्तर बताया, कभी भगवान कष्ट देते हैं, कष्टों की मुश्किल घड़ियों में डालते हैं ताकि वो सहनशीलता सीखे और सहनशील बने अपनी भक्ति में। तो ये भी एक कारण है, भगवान कष्ट देते हैं सहनशीलता को बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात है कि संतों को कष्ट होती नहीं है। दूसरी बात मीन्स दूसरा तरफ जब कर्मियों की बात आती है, जो भक्त नहीं है, वो तो अपने कर्मों के अनुसार उनको कष्ट भोगती है। अगर वो पाप कार्य किए हैं 100% उनको दुख मिलनी है, और अगर पुण्य किए हैं तो उनको सुख मिलनी है। मगर भक्त पाप पुण्य दोनों से मुक्त होते हैं, इसके लिए वो ना सुख या दुख को अनुभव। ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब दिया प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। और कोई किसी का प्रश्न है? दो हाथ यहाँ पर उठाए, नरेश प्रभु। ओके नरेश प्रभु, क्या जिज्ञासा है? आपको अनम्यूट करना होगा मेरे हिसाब से, वहाँ अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हाँ जी, अभी बताइए। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी, भगवत गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जी आया प्रभु जी? दंडवत प्रणाम। यस यस, जी जी जी, बताइए। ईश्वर, जीव के प्रकृति के बारे में थोड़ा बताओ ना, प्रकृति को हम कैसे समझे? भगवत गीता में 5 विषय वस्तु हैं। क्या क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ठीक है, ठीक है। हाँ, इसमें 4 शाश्वत है, एक शाश्वत नहीं है, टेम्पररी है। 4 शाश्वत है। ठीक है, क्या क्या शाश्वत है? ठीक है, मैं आपको म्यूट करता हूँ। क्या क्या शाश्वत है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, ये शाश्वत है। कर्म शाश्वत नहीं। हाँ, कर्म शाश्वत नहीं। आवाज आ रहा है ना मेरा आप लोगों को कि नहीं आ रहा है? आ रहा है?
ओके, ठीक है। सो नरेश प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रकृति के बारे में बताइए। भगवान ने भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से बताया है। भगवान कहते हैं मया धक्षेन प्रकृति श्वेतेव चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत द्विपरिवर्त। भगवान कहते हैं जो ये प्रकृति है मेरे द्वारा ही जो है नियंत्रित है, मैं नियंत्रण करता हूं। क्यों? ये प्रकृति मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने ही बनाया है प्रकृति। तो ये प्रकृति जो है भगवान की अध्यक्षता, मया धक्षेन, भगवान के यानी उसका अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? भगवान। नियंत्रण भगवान कर रहे हैं, वो नियंत्रित है, प्रकृति भगवान के द्वारा नियंत्रित है। तो इसके लिए प्रकृति तब साथ में आएगा, साथ देगा जब हम भगवान का शरण लेंगे। क्योंकि ना नियंत्रण किनका है? भगवान का है। इसके लिए जो व्यक्ति नियंत्रण करता है उनके शरण में जाएंगे तो प्रकृति साथ देगी। तो ये भगवान ने भगवत में बताया प्रकृति के बारे में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको उत्तर मिले। उसका और विस्तृत वर्णन भगवत गीता में बहुत अच्छे से हुआ है। ओके, सेविका गांधर्विका माता जी, क्या प्रश्न? हरे कृष्ण। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? हाँ जी, पुरुषार्थ, जैसे कोई पूछेगा पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है तो कैसे समझाएंगे उसको? पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? क्या प्रश्न आपको समझ में आया? आपका आवाज कट रहा है, आप चार्ट बॉक्स में डालो, चार्ट बॉक्स में डाल दो। पुरुषार्थ मतलब क्या होता है? आपका नेटवर्क शायद प्रॉब्लम लग रहा है। आप प्रभु जी वो चार्ट पूछे पुरुषार्थ बॉक्स में लिखो। पुरुषार्थ पूछ रहे हैं, पुरुषार्थ। ओके, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ। ओके, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के बारे में क्या? पुरुषार्थ, गौरव 7 कोशिश। ओके, ठीक है, ठीक है, पुरुषार्थ के बारे में चर्चा करेंगे, इस टॉपिक को रखिएगा। हाँ, नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट बताइए, और किसका प्रश्न है? हाँ, नया माता जी पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अभी जो इस समय जो चारों तरफ नेगेटिविटी फैली हुई है और दुख का वातावरण है, ऐसे में अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें? एक जो फियर है परिवार के लिए, अपनों के लिए, उससे कैसे अपन वो करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अभी का सिचुएशन के अनुसार माता जी का प्रश्न है। तो भक्त, सर्वप्रथम बात है अभी लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए। फर्स्ट, पहला, लोगों को इमोशनल सपोर्ट नहीं है। ठीक है, कोरोना है, ठीक है, आप अपने रूम में बंद हो जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, या हॉस्पिटल में पड़ा है कोई, ठीक है, कौन जाएगा? हम मरेंगे थोड़ी उसकी वजह से। ठीक है, तो सर्वप्रथम बात है अभी उनको इमोशनली सपोर्ट चाहिए। आप उनको सेवा नहीं कर सकते हो, कम से कम उनसे बात करो फोन पर, कैसे हैं आप, ठीक लग रहा है, बहुत जरूरी है भक्तों, खास करके आपकी परिवार या भक्तों का परिवार। ठीक है, हमारा जो भक्त का परिवार, आप खुद का परिवार, जिनको भी आप जानते हैं वो बीमार है, तो एक मैसेज या एक कॉल तो कर ही दीजिएगा, उनको अच्छा लगेगा, कोई मुझे पूछा, उनको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है, ये तो हो गया इमोशनल सपोर्ट। दूसरी बात है माता जी, अगर फिलोसॉफिकली अगर विचार किया जाए, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको रोकने का एक ही तरीका है, फिलोसॉफिकली बोल रहा हूं, फिलोसॉफिकली एक ही तरीका है, वो है भगवान का शरण लेना। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, अभी ये व्याधि ही है, इतना बड़ा जो बीमार फैला हुआ व्याधि है, तो व्याधि से बचने का एक ही तरीका है भगवान का शरण का। दूसरी बात है, हम दवाइयां लेते हैं, जो भी दवाइयां, तो एक्चुअली दवाइयों में जो पावर आती है वो भगवान की कृपा से आती है। नहीं तो दवाइयों में कहां से इतना शक्ति हो गया कि हमको ठीक कर सकते। धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी जो है औषधियों में शक्ति डालते हैं, तो धन्वंतरी भगवान का अवतार स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन तो हमको कृष्ण, हर परिस्थिति में कृष्ण की शरण में रहनी है, कृष्ण को प्रार्थना करनी है कि नहीं है कि हे भगवान ये परिस्थिति, आप बताइए, आप चाहते हो भी क्या कर सकते हो किसी व्यक्ति? अगर इसका कोई दवाई होता तो आप दवाई दे सकते थे उनके लिए, और क्या कर सकते थे? दवाई तो है नहीं जब अभी, तो इतना नेगेटिविटी फैला हुआ है ना, उसको पॉजिटिविटी में हमको कन्वर्ट करनी होगी।
पॉजिटिविटी कैसे आएगी माता जी? जब तक शास्त्रों के बारे में, कृष्ण के बारे में, भक्तों के बारे में नहीं श्रवण होगी, तब तक पॉजिटिविटी नहीं आएगी। जैसे शैलजा माता जी अभी प्रश्न किए, भक्तों में अभक्तों में कष्ट में क्या अंतर है? जो समझेंगे भक्तों के बारे में, तो उसके मन में एक पॉजिटिविटी आएगी। तो इसलिए हमको जरूरी है इस समय जो लोगों की पॉजिटिविटी लाना है। और कैसे हो सकता है? उनको सुंदर सुंदर शास्त्रों से बातें बताकर उनको पॉजिटिविटी लाना। कौन सी भक्त भगवान के शरण लिया तो उसका कैसे कल्याण हुआ? गजेंद्र जी हाथी के शरीर में भगवान का शरण लिए तो उनको भगवान ने आके उद्धार किए ग्रह से। द्रौपदी को उद्धार किए भगवान ने एक संकट परिस्थितियों में। ऐसा जब उदाहरण उनको शास्त्र से हम बताएंगे कथाओं को, तो बोलेंगे कि मुझे क्यों उद्धार नहीं करेंगे भगवान, मुझे क्यों रक्षा नहीं करेंगे भगवान? जब गजराज को उद्धार कर सकते हैं, जब द्रौपदी को उद्धार कर सकते हैं संकट की घड़ी में, जब पांडवों को उद्धार कर सकते हैं, कि मुझे क्यों नहीं उद्धार करेंगे भगवान, मुझे क्यों रक्षा ना करें? और दूसरी बात है, भक्तों के लिए है, अभी चिंता करके क्या होगा? मरना आ राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अगर कृष्ण मारना चाहते हैं, कौन है जो उनको रक्षा कर सकता है? किसी का दम है? और अगर कृष्ण किनको रक्षा कर सकते, कोरोना का क्या दम है कि किसी को मार दे? ऐसे हजारों बीमारियां भी आके कृष्ण अगर रक्षा करना चाहे, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक है, ये भक्तों के लिए फिलोसफी है कि समझिए, घबराने की बात नहीं है, डरने। हम अगर एक छोटा सा एक बीमारी को, एक वायरस को हम डरेंगे, मृत्यु को कैसे सामना करेंगे आप? सबसे बड़ा डर तो मृत्यु है हमारे जीवन में। ये तो एक बीमारी अभी आई है, ऐसी बीमारियां बहुत आएंगे, ऐसे परीक्षा हमारे जीवन में बहुत आएगा। आप बताइए हम कैसे सामना करेंगे मृत्यु को? अगर छोटे छोटे चीजों में हम अगर विचलित होंगे तो रिलैक्स, मगर सारे गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि ठीक है भगवान है ना, भगवान रक्षा करेंगे ना, वैसे नहीं। नियमों को पालन करनी है भक्तों, नियमों को पालन करते हुए, अपना ध्यान रखते हुए भगवान के शरण में रहे, तो 100% भगवान हमारा रक्षा करें। और अगर हमको मृत्यु लिखा है, हमारा हो गया है मृत्यु का समय, तब तो आप कितना भी दवाई खा लो, अरे लोग लाखों लाखों खर्च कर दिया है नहीं जिंदा हो। अब 2 दिन पहले मैसेज आया हमारा रवि लोचन प्रभु जी का। रवि लोचन प्रभु आप लोग जानते होंगे, एक दो क्लास भी दिए थे। उनकी माँ कहीं 15-20 दिन से एडमिट थे, लगभग 6-7 लाख खर्चा हुआ, माता जी शरीर छोड़ दी। 7 लाख खर्चा होने के बाद माता जी शरीर छोड़ दी। अब बताइए, कृष्ण को लेना होगा तुम, अभी पंकजांगिरी प्रभु का ही ले लो, कृष्ण को उनको लेना है तो सभी पूरा दुनिया भर में हम प्रेयर्स किए। हमारा काम है प्रेयर्स करना, हमारा काम है प्रार्थना करना, यही तो शरणागति है। वैष्णवों का शरणागति यही है कि भगवान की शरण में, यानी भगवान को प्रार्थना करना है, नाम जपनी है, भागवत पढ़नी है, उसके बाद भी जो होगा वो कृष्ण की इच्छा होता है। समझ में आ रहा है? इसके लिए जरूरी है माता जी, जो भी आपके परिवार वाले हैं उनको, कोई मैंने कई भक्त से सुना कि नहीं हम कोरोना टेस्ट नहीं करेंगे, मर जाऊंगा मैं तो कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? वाई? टेस्ट करिए, अगर पता चला तो आप उनका प्रॉपरली आप मेडिसिन ले सकते हैं, क्यों नहीं करना है टेस्ट? अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स, टेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और उसका दवाई लीजिए, आराम करिए, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करिए जो डॉक्टर्स बोलते हैं। इस समय खुद डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर जो बोलते हैं वो सुनो, क्योंकि ना डॉक्टर लोग का 1 साल से एक्सपीरियंस है हमसे ज्यादा। सही बात है, मैं सही बोल रहा हूँ? डॉक्टर्स का पिछले साल से अभी 1 साल से ऊपर हो गया, मार्च से अप्रैल मई हो गया, तो 14 महीने से डॉक्टर लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है वैसे मरीजों के साथ में, उनको कैसा ट्रीटमेंट। तो इसके लिए खुद डॉक्टर मत बनो, डॉक्टरों का सलाह लो। ऐसा परिस्थिति आती है, आपको ऑक्सीजन कम हो रहा है, आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, और डॉक्टर से पूछिए। हमने क्या किया, सिंपली हम डॉक्टर को बात किए, डॉक्टर जैसे बोले हमने वैसे ही किया, वही मेडिसिन लिया, वैसे ही फॉलो किया, हम स्वस्थ हो गए। तो इसके लिए इस समय डॉक्टरों को पूछना है और भगवान में भरोसा रखना है। सिर्फ डॉक्टरों को पूछने से भी नहीं चलेगा, भरोसा भगवान के ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए माता जी जितना हो सके इतना पॉजिटिविटी, अच्छी बातें करें, इतना। इसलिए बंद कर दो न्यूज देखना, क्या करना है न्यूज? मुझे भी चिढ़ हो गया ये व्हाट्सएप से, इतना न्यूज आ रहे, वो मर गया, ये क्या करना है बताइए? ये सब नेगेटिव, कुछ गुड न्यूज भी ग्रुप में होनी चाहिए, लेकिन इतना अच्छा अच्छा कोटेशन से डालना है, कुछ अच्छा, कोई भक्त का जन्मदिन है, ये सब गुड न्यूज। ऐसे कोई भक्त ने ऐसा प्रचार किया है,
कोई भक्त ने ऐसे किया। तो गुड न्यूज जैसे आएगा ना, जब पॉजिटिव न्यूज आएगा तब नेगेटिव चीजें दिमाग से हटेगा। इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव। कोई अगर आपको फोन करता है मुझे कोरोना है, तो उनको साहस दीजिए, चिंता ना करिए, कुछ भी नहीं होगा। अरे पहले ही उनको डरा देंगे, अरे आप कोरोना गया, मैंने तो बहुत केसेस देखा जिंदा नहीं होते हैं, तो गए हो तो जो गया हॉस्पिटल वापस नहीं। अरे आप पहले इसको इतना डरा दोगे तो मरीज ठीक कहां से होगा। फोन करते आप पहले उनको साहस दो, डोंट वरी, कृष्णा है, सब देख लेंगे, मैं प्रेयर्स करूंगा आपके लिए, आप प्रॉपर मेडिसिन लीजिए, बाकी कृष्ण के ऊपर छोड़। उनको भरोसा दिलाइए, आपको कुछ नहीं होगा। इस समय लोग इतना नेगेटिव भरा दिया, बाप रे बाप, इतना डरे हुए लोग मरेंगे करके। क्यों डरना है भैया? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाते हैं। इसलिए सो बहुत जरूरी है उनको पॉजिटिव, उनको स्ट्रेंथ दीजिए बोलकर, आप चिंता ना करिए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, अब 2 दिन में स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे प्रीति माता जी हैं, डॉक्टर प्रीति माता जी उन्होंने फोन किया कि मेरा कोविड पॉजिटिव आया, तो माता जी को मैंने बोला आप 3 दिन में ठीक होंगे माता जी, ओनली 3 डेज। फिर दैव जोग में माता जी मुझे बोले कि अतुल कृष्ण प्रभु का फोन आया था सुबह, प्रभु जी उन्होंने भी मुझे 3 दिन ही टाइम दिया। मैंने कि बस हो गया, अभी कृष्ण चाहते हैं आप 3 दिन में ठीक होंगे। और तीसरे दिन शाम को माता जी का मैसेज आया, मैं अभी स्वस्थ हूँ बिल्कुल। वो पहले से इतना मुझे डरी हुई थी कि क्या होगा, मेरा तो इम्यूनिटी कम है। अरे कुछ नहीं है, बी पॉजिटिव, सब ठीक हो जाएंगे, सब हो रहे। ठीक है, लंबा उत्तर दे रहा, सॉरी, क्योंकि ना परिस्थिति ऐसे चल रही है अभी। प्रभु जी इसीलिए मैंने ऐसा प्रश्न, या भी सब लोग नेगेटिव है ना, वो सभी के लिए उठाया। और बहुत प्रभु जी जरूरी, हर एक दूसरा भक्त जिनसे भी बात करेंगे आप उनसे पॉजिटिवली बात करें, बोले कुछ भी नहीं होगा, खांसी हो रहा है कोई बात नहीं, दवाई लीजिएगा ठीक हो जाएगा। कोई प्रभु जी खांसी हो गया, फोन किया खांसी हो रहा है, तेरे को तो कोरोना है, तेरे पता गया, उसको पहले खांसी में डरा दोगे तो बेचारा क्या करेगा। जी पॉजिटिव। प्रभु जी जी दूसरा प्रश्न ये है कि पूर्ण शरणागति कैसे प्राप्त हो और शुद्धता कैसे आए। पूर्ण शरणागति और शुद्धता कैसे आई हमारे अंदर? शुद्धता लाने के लिए एक ही तरीका है, गुरु वैष्णवों की शरण में रहकर भगवान नाम का जप करने के लिए प्रयत्न करें नियमित। और अरे शारदा माता जी अनम्यूट मत करो बार बार, ठीक है। गुरु वैष्णव के साथ में रहकर, शरण में रहकर नाम जप करना है। नाम जप करना ये सबसे उत्तम साधन है हमारा, क्या बोलते हैं, प्यूरिटी लाने के लिए, शुद्धता लाने के लिए सबसे उत्तम। ये चैतन्य महाप्रभु बोले, हम नहीं बोले। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन। तो महाप्रभु ने बोला श्री कृष्ण संकेत। तो भगवान नाम को अगर हम लोग ध्यान पूर्वक, बहुत जरूरी है भक्तों। कल में एक मेरे मित्र हैं रूप सनातन प्रभु जी, मायापुर में है, तो पंकज अंग्रेजी प्रभु जी की अंतिम संस्कार में गए थे। तो आने के बाद मैंने फोन किया सामने से, बोला प्रभु जी बहुत दुख की बात है, मैं देख ही रहा था प्रभु जी का दास, और प्रभु जी से मेरा, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2 घंटा बात, 2 आवर्स फोन में बात की। क्या चर्चा हो रही थी? हम ध्यान से जप नहीं कर रहे, टॉपिक यही था, हम दोनों चर्चा की 2 आवर्स कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ध्यान से नहीं जप कर। ध्यान से अगर जप करेंगे प्यूरिटी, बहुत जल्दी प्यूरिटी आएगी हमारे अंदर, शुद्धता। हमारे अंदर शुद्धता नहीं आने के कारण हम ऐसे ही जप करते, ठीक है, हरे कृष्णा राम 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 हरे कृष्णा, मन के ही है और हमारा हाथ के ही है, मुंह कुछ बोल रहा है, मन कुछ चल रहा है। सो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है। और दूसरी बात यह है कि 10 नाम अपराध, ठीक है, सब लोग जानते हैं, वैष्णव सभी जानते हैं 10 नाम अपराध। आप 10 नाम अपराध नहीं कर रहे, बंद हो गया आपका वैष्णव अपराध, देवी देवताओं को भगवान के समान मानना, ये अपराध जो भी है, नाम को बल पर पाप करना, जो भी अपराध है आपने बंद। एक ही अपराध हमको डुबा देगा, हमको प्यूरिटी लाने नहीं देगा, हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो है ध्यान पूर्वक जप नहीं करना। इसके लिए 11वां नंबर क्या उच्चारण करते हैं हम लोग? ध्यान पूर्वक जप नहीं करना भी एक अपराध है। इसके लिए 10 अपराध से बचने के बाद भी हमारा प्रगति नहीं हो सकता अगर ध्यान से जप नहीं करें। क्या करेंगे अगर ध्यान से नहीं जप करेंगे? भले आप अपराध से बच गए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो समय देते हैं 1 घंटा 2 घंटा जप में,
वो 2 घंटा प्रयास करे कि उस समय नो मोबाइल्स, नथिंग। मैं तो सोच रहा था कि हमारे उदयपुर के भक्तों के लिए एक नियम बना देनी चाहिए, सुबह 7:30 से पहले कोई मोबाइल मीन्स मोबाइल को ऑन नहीं करेगा, ओनली फॉर जूम, दैट्स ऑल। नो व्हाट्सएप, नथिंग, नो फेसबुक, नथिंग, नो फोन कॉल्स, ओनली फॉर जूम। ओनली जूम में मिलने के लिए बस यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं, मोबाइल में हाथ ही नहीं लगना। 7:30 तक 16 माला होने के बाद मोबाइल को आप वापस यूज करने लगे। देखिए कैसे 16 माला अच्छा नहीं होगा, कोई काम नहीं। वो 2 घंटा में जान झोंक दो अपना, देखते हैं कैसे जप नहीं होगा अच्छे से। सोच लो ये मेरा अंतिम जपा है, ये 16 माला, पता नहीं मैं 16 माला के बाद जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हमको ध्यान पूर्वक जप करनी है, और ध्यान पूर्वक जप करने वाले भक्त अनुभव करते हैं उनके अंदर प्यूरिटी कितना आ रही है, कितना उनका हृदय जो है निर्मल हो रही है, कितना उनके हृदय में करुणा आ जाए। हृदय निर्मल हुआ, प्यूरिटी हुआ मीन्स उनको उनके हृदय में करुणा बहती है, उनके हृदय में करुणा बहती है। वो अपने आप को नीच मानने लगते हैं कि मैं कितना नीच हूं, मैं सोच रहा था बहुत ज्यादा ग्रेट हूं, मगर जब हृदय प्योर होगा तो उनको लगेगा मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ सबसे, मैं और अच्छा जब कैसे। सो डिवोटीज, ये बहुत जरूरी है प्योरिटी लाने के लिए। तरीका यही है, नाम को अच्छे से जप ध्यान करो। और आपका दूसरा प्रश्न क्या था, शरणागति कैसे बढ़ानी है ना, हमारा शरणागति को कैसे बढ़ाएंगे। तो भक्तिनाथ ठाकुर बहुत सुंदर शरणागति का भजन लिखे हुए हैं, इस प्रकार से हम शरणागति को बढ़ाते हैं। तो हमारे लिए अभी सिंपल बात यह है, वैष्णव गुरु शास्त्र में जो बताया गया, जो बतला रहे हैं, उसको हमको हूबहू स्वीकार करना है। हूबहू समझ रहे हैं ना, एज इट इज स्वीकारनी है। जो कपटी है वो वैष्णव गुरु की बात को स्वीकार ही नहीं कर सकता है। हम देखिए, हम अपना बुद्धि लगाते हैं ना हर चीज में, प्रॉब्लम ये है। दुनिया भर में अपना बुद्धि लगाओ चलेगा, भक्ति में अपना बुद्धि मत लगाओ। भक्ति में गुरु वैष्णव जो बोलते हैं उसको फॉलो करो, अपना बुद्धि जहां लगाओगे वहां फेल ही होगा आप 100%। क्यों 16 माला, 2 माला में नहीं चलेगा, 8 माला बुद्धि क्यों लगा रहे हैं अपनी? जब गुरु वैष्णव बोलते हैं 16 माला मिनिमम कर, तब नहीं है, बस खत्म बात। अपना बुद्धि नहीं लगा, हाँ जिज्ञासा करनी है वो अलग बात है, मगर अपना बुद्धि लगाना ठीक है। इसके लिए गुरु वैष्णव जो बोलते हैं उसको सिंपली फॉलो करो, इससे शरणागति बढ़ेगी और नाम को जप करो अच्छे से। ठीक है दिनेश, वो आप लोग का आज बुक रीडिंग नहीं है क्या? आप लोग यहाँ पढ़ो। प्रभु जी और भी थोड़ा क्वेश्चन है। ओके वेट, दूसरे को भी मौका देते, आपका क्वेश्चन रोकिए अभी दूसरा। हाँ दिनेश, आपका क्लास नहीं है क्या? प्रभु जी आज वो हमने कैंसिल किया फिर, क्योंकि ये सेशन था इस वजह से। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ मेरा ध्यान में नहीं था, वो 30 मिनट मुझे नहीं होता 12 प्रभु जी, बजे याद कल आया तो करिए। मैसेज आया ग्रुप में, अरे आप लोग का सेशन। जी जी प्रभु जी, कोई नहीं। प्रभु जी मैं एक मतलब पूछना चाह रहा था इसी से रिलेटेड कि प्लीज। हम मतलब भक्ति में ये अपने शरीर का भी इस्तेमाल, क्योंकि भगवान ने हमको सबसे पहले परिवार संसार इससे पहले शरीर दिया है, तब सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तो अब इस परिस्थितियों में अभी जो सिचुएशन हो रही है, इसमें जो मतलब रेगुलर किसी तरीके की बीमारी ऐसी है उनको ज्यादा बहुत जल्दी अफेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। ओल्ड एज को तो करता ही है, लेकिन प्रभु जी मैं ये जानना चाहता हूँ क्या भक्ति में हमें हमारे शरीर का ध्यान रखना भी एक प्रायोरिटी होना चाहिए, रोज थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम, क्योंकि उसके बिना जब ऐसी परिस्थिति आती है तो हम बिल्कुल मतलब उसको संभाल नहीं पाते हैं शरीर को। तो ये भी कुछ मतलब इसमें भी थोड़ा गाइडेंस है, थोड़ा वेरी मतलब अपने इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहीं कहीं मीन्स लेक्चर्स में मैंने इस बात को बोला कि 5 चीज बहुत जरूरी है हमारा। S5 मैंने बताया, आप लोग को शायद स्मरण भी होगा ना। 5 चीजें मैंने कई सारे क्लासेस में मैंने ये वर्णन किया हूँ, चर्चा किया हूँ। तो हमारे लिए भक्ति भी करनी है ना, 5 चीज हमको चाहिए। क्या क्या? स्वास्थ्य, सेवा, ठीक है, साधना, साधु संग, ठीक है, और श्रवण। मैंने बताया कई बार कई सारी क्लास में। तो इसमें स्वास्थ्य भी है भक्तों। अगर हम तो उस स्तर पे नहीं है शुद्ध भक्तों के स्तर पे, जो पंकजांग्री प्रभु का स्तर है तो स्तर पे हम नहीं है, समझ रहे हैं? जब हमको शारीरिक कष्ट आती है तो हम विचलित हो जाते हैं, हमसे भजन छूट जाती है, भक्ति छूट जाती है।
तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जैसे दिनेश प्रभु जी कह रहे थे अभी, बहुत जरूरी है कुछ समय आपको शरीर के लिए देने। ठीक है, जैसे आप खाने के लिए टाइम देते हैं शरीर का, ये भी एक अंग है, वैसे आधा घंटा आप शरीर के लिए तो थोड़ा सा चलिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए, है ना, एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूरी है। अगर शरीर आपका सही नहीं है तो फिर बाकी सारा चीज वही ढीला ढाला ही होगा, भक्ति भी आप नहीं कर पाएंगे, आप भौतिक कोई कार्य भी नहीं कर पाएंगे, इस शरीर ही करा, इसलिए बहुत जरूरी है। थैंक यू दिनेश, जरूरी, सभी लोग को थोड़ा सा समय मिनिमम आधा घंटा दीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज, जो मिनिमम एक्सरसाइजेस है आप जानते हैं, अनुलोम विलोम जैसे प्रभु जी कह रहे थे, या जो भी है वो मिनिमम चीजें करना। थैंक यू प्रभु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर चैट बॉक्स में आया हुआ है, तो वही था। जपा करते समय मन में विचार या कोई पिक्चर आती है, क्या हमारा जप पूरा हो जाता है या नहीं? ओके, अगर जप करते समय भगवान का छवि सामने आ रही है, दैट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, आपका जपा सही हो रहा है। अब बताइए, जिनका नाम ले रहे हैं, मैं बोलूंगा बालकृष्ण प्रभु, बालकृष्ण प्रभु, बालकृष्ण प्रभु, जब तक बालकृष्ण प्रभु जी नहीं सुनेंगे तब तक मैं बालकृष्ण प्रभु, बालकृष्ण प्रभु, बालकृष्ण प्रभु। अभी हमारा परिस्थिति क्या है, कृष्ण को बुला रहे हैं, नाम लेना मीन्स कृष्ण को पुकारना, कृष्ण को इनवाइट करना। हम कृष्ण तो आके बैठ गए सोफा में, हमारे बाजू में बैठ गए, सामने बैठ गए कृष्ण। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने काम में मस्त है। आप किसी को बुला लिया और अपने काम में मस्त हो गए। अब बताइए कितना दुख होता होगा ना व्यक्ति को जिनको आपने इनवाइट किया और उसको ध्यान ही नहीं दे। तो हम कृष्ण हरे कृष्ण बोल रहे हैं, मगर मन कहाँ है, कृष्ण सामने है, मन हमारा कहीं दूसरी जगह। बहुत मीन्स पुष्पांजलि मत म्यूट करिए। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है हमारी, तो इसलिए बार बार प्रयास करिए कृष्ण के और मन केंद्रित करें और कृष्ण का स्मरण हो। जब के टाइम पे कुछ नहीं स्मरण करें, कुछ नहीं करना हो संभव ही नहीं है, कुछ ना कुछ मन में आएगा। उससे अच्छा राधा कृष्ण का सुंदर छवि, राधा गोविंद का छवि सामने रखो, उनको देखते देखते उनके चरणों से लेके उनकी मुख कमल तक देखिए, दर्शन करिए, या हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ सामने रखिए, या प्रभुपाद या गुरुदेव को फोटो सामने रखिए, रख के जब या तुलसी महारानी कम से कम सामने होंगे, तो जब जप करेंगे तो बहुत आनंद आएगा, आपकी मन केंद्रित होगा, आपका स्मरण होगा भगवान। तो अगर आपकी जप में अगर ऐसा पिक्चर आता है, भगवान का छवि आते तो उत्तम है, अति उत्तम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीना माता जी, यस पूछिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक मेरी लास्ट क्लास में मुझे एक्चुअली किसी ने पूछा था कि मैंने उसका जवाब दिया था, लेकिन फिर भी इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं था कि डायरेक्टली ऐसे पूछा कि इस्कॉन का क्या कहना है कोरोना के बारे में, कि मतलब कि कोरोना क्यों आया, या और ये वो लोग हैं जो मतलब इसमें नहीं समझते कि मतलब हम भगवान का नाम लें या भगवान के शास्त्रों को पढ़ें या भगवान से ही आ रहा है, ये सब बातें। सबसे पहली बात है, श्रील प्रभुपाद जी के लेक्चरों में कहे हैं और शास्त्रों का यही मत है कि कष्ट जो मिलता है वो हमारे बुरे कर्मों की वजह से, हमारे पाप की वजह से। आप मानो या ना मानो, कष्ट मिला मीन्स कुछ तो बुरा किया है। कोई को बोलते हमने कुछ नहीं बुरा किया, हमारे साथ आपने किया है, आपको याद नहीं है, नहीं इस जन्म में याद नहीं, पिछले जन्म में किया हमने कहीं ना कहीं पाप किया, उसका कारण ही हमको दुख मिल रही है। तो अभी ये तो ठीक है, एक कोरोना माध्यम है हमको दुख देने, उस आगे बहुत सारे माध्यम होता है दुख देने। कोई डांट देता है तो दुखी हो जाते हैं, या कोई हमारा धन छीन लेता है, तो कारण कहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमारा कर्म ही हमारा दुख का कारण है। तो इसके लिए ये पाप कर्मों से निवृत्त होने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवदगीता में क्या बताए हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, सब छोड़ के मेरे शरण में आओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। आप पाप से मत डरो भैया, मेरे शरण में आओ, मैं आपके पाप को धुल दूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में बोला। इतना भरोसा होना चाहिए हम लोगों को कि हमारा कर्म भगवान ही काट सकते हैं, हमारी बस की बात नहीं कि हम अपना बुरा कर्मों का हम स्वयं के प्रयास से काट लेंगे, संभव ही नहीं। कृष्ण के शरण में जाएंगे तो वो हमको जो है उससे बचा सकते। इन जनरल लोगों को आप
इसी प्रकार बोल सकते हैं हमारा दुख का कारण कहीं ना कहीं हमारा ही कर्म है, तो क्या कर सकते हैं। उसे बचने के लिए भगवान का शरण में जाना पड़ेगा। जो जो हमारे हाथ में नहीं है तो उसको प्रयास करके क्या फायदा है। राइस दाल सब्जी चपाती बनाना आपकी बस की बात है, इसलिए आप बनाइए। मैं बोलूंगा लीना माता जी दाल बाटी बनाओ, जब आपकी बस की नहीं है, आप दाल बाटी कभी जिंदगी में नहीं बनाया तो आपकी बस की नहीं है, तो फिर क्यों उसमें हंगामा करना है। जो बनाता होगा वो उनके शरण में जाओ, प्लीज दाल बाटी बना के। एग्जैक्टली पाप को धुलने का हमारे बस की बात नहीं है, इसके लिए जिनकी बस में है उनकी शरण जाओ। हे कृष्ण आप पाप धुल सकते, इसलिए आप धुल, इसलिए उनका नाम जप करना पड़ेगा। अब कलयुग में भगवान का शरण लेना मीन्स भगवान का नाम को जप कर। ओके, और कोई जिज्ञासा? गौरव का 10 प्रश्न है, 5 प्रश्न इसका। गौरव 2 प्रश्न लूंगा, बाद में 2 लूंगा, और भी भक्तों का ही प्रश्न यहाँ पर। ठीक है, गौरव प्रभु के बाद फिर आरती सक्सेना माता जी का क्वेश्चन है। और कोई भक्त अगर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप डालते रहिए आपका प्रश्न, हम उसको देख सकते हैं। गौरव बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं पूछ रहा था कि कुछ डिवोटीज हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये ऐसा चैंट करते, तो प्रभु जी ये क्या है मतलब? या मैंने कल परसों किसी को इसका उत्तर भी दिया था। हाँ, शायद दुर्गा माता जी पूछते थे। यस। तो बहुत सुंदर प्रश्न है ये, बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होता है। मैंने शायद संडे को ही बताया था इस बात को, पता नहीं। वेद मंत्र जो है, वैदिक मंत्र जो है वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भक्तों, ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से जन्म हुआ पता है? कौन उच्चारण पहली बार किया था? आप में से कोई बता सकते हैं फर्स्ट टाइम कौन उच्चारण किया इस मंत्र को? कौन बता सकते हैं? एनीबॉडी एल्स? मेरा प्रश्न है आप लोगों को, सबसे पहला कौन इस, हाँ बताइए, अनम्यूट करके बताइए बालकृष्ण को, कौन सर्वप्रथम इस नाम को जप किया? चैतन्य महाप्रभु जी। सॉरी, चैतन्य महाप्रभु जी। चैतन्य महाप्रभु जी नहीं, और कौन बोल रहे हैं? ठीक है, हाँ बोलिए माता जी। बिल्कुल ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी नहीं। ओके माता जी, म्यूट करिए प्लीज। सुनना चाहेंगे कौन पहला ये नाम को जप किया? ओके माता जी, ओके, थैंक यू। सबसे प्रथम कौन नाम जप किया? एक समय की बात है, भगवान अचानक से राधा रानी के कुंज से गायब हो गए। अचानक से, गोलोक वृंदावन की बात कह रहा हूं, अचानक से भगवान गायब हो गए। जब भगवान गायब हो गए तो राधा रानी के हृदय में इतना विरह हुआ कृष्ण के प्रति, इतना विरह हुआ, वो बहुत तड़पने लगी, बहुत दग्धीभूत होने लगी। तो गोपियां क्या किए, इतना राधा रानी मीन्स विरह में तड़प रही है, तो राधा रानी को लाए, यमुना में उनको स्नान कराए, उनको अच्छे से वापस सजाए। तो इतना विरह सता रहा था राधा रानी को, इतना विरह सता रहा था, विरह में आके राधा रानी बोलने लगी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि राधा रानी का प्रेम विरह था, प्रेम विरह होने के कारण राधा रानी उस विरह में एक मंत्र जप किए, वो है महामंत्र। ये हरे कृष्ण महामंत्र राधा रानी ने जप किया। अभी दूसरी बात है, कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए स्वयं कृष्ण है ना? कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, भाव किनका लिए? राधा रानी का भाव लिए। जब भाव राधा रानी का है तो वो क्या जप रहे हैं, वही नाम को इनको जपना पड़ेगा ना। अपना मनमानी करेंगे तो नहीं चलेगा कृष्ण को, क्योंकि ना भाव राधा रानी को लेके आए। तो एग्जैक्टली इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव क्या है, वो कौन सा मंत्र जप कर रहे हैं, सर्वोत्कृष्ट मंत्र यानी प्रेम। जब राधा रानी ये महामंत्र जप किए कृष्ण को विरह में, तब कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए, फिर राधा रानी उनको आलिंगन आदि किए। तो प्रेम नाम, राधा रानी ने ये पहली बार इस मंत्र को उच्चारण की, प्रेम, इसके लिए इसको प्रेम नाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना विरह में जब जप किए तब कृष्ण का प्रेम प्राप्त हुई, इसके लिए भगवान महाप्रभु भी इसी नाम को ही कीर्तन किए। तो ये तो हो गया हरे कृष्ण महामंत्र। प्रश्न ये है, कुछ लोग उल्टा जपते हैं, कुछ लोग सीधा जपते हैं। तो वैदिक मंत्र जो है प्रभु जी, वो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो हुआ क्या प्रभु जी, कलयुग में जो ब्राह्मण थे ना, वेदों को पढ़ने का अधिकार ओनली ब्राह्मणों का है, बाकी कोई नहीं पढ़ सकता है वेदों, ठीक है?
तो वैदिक मंत्र को उच्चारण करने का भी अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण है। तो अभी ये मंत्र को सब जपने लगे, शूद्र भी जपने लगा, वैश्य जपने लगा, सभी जपने लगे। तो ब्राह्मण लोग जो है हंगामा किए, विरोध किए, ये कैसे होगा, ये वैदिक मंत्र है तो ओनली ब्राह्मण लोग जप कर सकते हैं। अब महाप्रभु क्या किए, बोले अच्छा ठीक है। तो महाप्रभु ने क्या कर दिए, एक्चुअली पलटे नहीं, ये तो मूल मंत्र ही है। महाप्रभु ने जो दिया ये मूल मंत्र ही दिया, मगर यस लोगों की दृष्टि से ब्राह्मणों को संतुष्टि करने के लिए बोले कि ठीक है, आज से कोई वैदिक मंत्र उच्चारण नहीं करेंगे। क्या करना है, इसको हरे कृष्ण से जपना है। ये वैदिक मंत्र रहा नहीं, अभी उल्टा दिया, पलटा दिया। तो अभी ब्राह्मणों को बोले कि आपको कोई ऐतराज है, बोले कि नहीं हमको कोई ऐतराज नहीं, ये वैदिक मंत्र ही नहीं है, जपो आपको जितना जपना है, आपको हरे राम से नहीं जपना है, बस हरे कृष्ण से जपते रहो, ये तो वैदिक मंत्र ही नहीं है। तो महाप्रभु ने पलटा दिया, ये कथा। बाकी ये मूल जो है ये राधा रानी उच्चारण किए थी, हरे कृष्णा वाला ही, ठीक है। और प्रश्न किनका, गौरव प्रभु एक मिनट रुक जाओ, आपका दूसरा प्रश्न थोड़ी देर में लेता हूँ। आरती माता जी क्या प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये आपका आवाज आ रही, बताइए। मुझे भोग के संबंध में पूछना है कि है ना, कृष्ण जी को क्या भोग लगाना चाहिए, क्योंकि हम तो दोनों टाइम लहसुन प्याज वगैरह का भोग बनाते हैं खाना, तो ऐसे में कृष्ण जी को क्या भोग लगाएं? भगवान को बिना प्याज लहसुन का जो बन सकता है वो बनाकर भोग लगाना चाहिए। अच्छा, अलग से बनाना होगा? 100%। अच्छा, और कितने टाइम भोग लगाते हैं? मिनिमम 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। अच्छा, हमारे मंदिरों में 8 बार भोग लगते हैं। तो अच्छा, आप कितने बार भगवान को खिला सकते हैं? अच्छा, मतलब कुछ भी बना के खिला सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं? आप अपनी बेटा को ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं सिर्फ? नहीं, ड्राई फ्रूट्स नहीं, वो तो हाथ से बना के खिलाते हैं। हाँ, तो फिर भगवान आपके घर पे है तो भी आपकी बेटा है। आपकी बेटा है तो उनको भी सब खिलाना चाहिए। उनको ड्राई फ्रूट ही दे दोगे कैसे? जब हमारा इच्छा है पिज्जा, पास्ता, बर्गर, दाल बाटी ये वो खाने के लिए, कृष्ण को सिर्फ ड्राई फ्रूट हो, कोई कहाँ बोले हैं कि मुझे सिर्फ ड्राई फ्रूट खिलाओ, ऐसा कहीं नहीं बताया। या कृष्ण कहाँ बोले मुझे सिर्फ माखन मिश्री खिलाओ और कुछ मत खिलाओ ना। ये बहुत बड़ा अपराध है। भगवान को राइस, दाल, सब्जी, चपाती सब खिलानी चाहिए बिना प्याज लहसुन का। हाँ, तो इसके लिए माता जी आप क्या करिए, भगवान के लिए बर्तन नया ले लीजिए, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, 5,000 रुपए में बर्तन आ जाएंगे ठाकुर जी का। उनका प्लेट नया ले लीजिए, उनका ग्लास, उनकी कटोरी, उनकी चम्मच सब नया होनी चाहिए। आप वो बर्तनों को दूसरे बर्तन से मत मिलाओ, उसमें भोग बनाओ ठाकुर को खिलाओ। और दूसरा क्वेश्चन है मेरा, ये जाप कहाँ बैठ के करना चाहिए? हम लोग तो कहीं पे भी बैठ के कर लेते हैं, चलते फिरते भी कर लेते हैं। उत्तम यही होगा माता जी, तुलसी महारानी हो सामने, तुलसी महारानी के पास बैठ के जप करिए। अच्छा, मंदिर में बैठना जरूरी है? मंदिर में उत्तम है। देखिए मंदिर के अंदर तो आप बैठना ही नहीं है, जैसे आपका मंदिर छोटा होगा ना, आप वहां बैठ के, अगर ठीक है अगर बड़ा है आप बैठ सकते हैं, ठीक है नहीं बैठ पाते कोई बात नहीं, आप तुलसी महारानी को सामने रखिए, आपके हॉल में बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेड पे बैठ के नहीं करना? हाँ, एक्चुअली हम जहाँ सोते हैं ना, हाँ, वहाँ नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, वहाँ नहीं बैठना है। ठीक ठीक ठीक। बाकी मैं बताता हूँ, नियम नहीं है नहीं बैठना है करके, नहीं बैठना चाहिए, और वो एक प्रकार का अशुद्ध होते हैं इसलिए हम नहीं बैठते। बाकी नियम नहीं है कि नहीं बैठना है, ऐसा कोई नियम नहीं शास्त्रिक। नाम तो कैसे भी जप करो, कहाँ पे भी बैठ के जप करो बोला गया, मगर यस हमको पता है अशुद्ध जगह है, यहाँ वहाँ नहीं बैठना है। आप क्या टॉयलेट में जाके बैठ के जप करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे। और हम जहाँ सोते हैं वहाँ अशुद्ध हुआ रहता है, वहाँ नहीं जाते। और एक दिन में कम से कम कितनी माला करनी चाहिए? मिनिमम 16 करनी चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट। अच्छा, नो लिमिट। और ये तिलक का क्या है? तिलक लगाना जरूरी होता है और कैसे लगाना जरूरी है? जरूरी इसके लिए है, जैसे एक पतिव्रता नारी होती है, विवाहित नारी होती है, उसके लिए सिंदूर शोभा देती है माथे पे, वो अपने माथे पे सिंदूर लगाती है ताकि लोग देख के लगता है कि ये किन्हीं की पत्नी है, उनका आदर भाव आ जाता है, ये किन्हीं की। एग्जैक्टली जब हम तिलक धारण करते हैं तो हम भगवान के हो जाते हैं, ठाकुर जी के। तो कोई देखते हैं तो अरे ये वैष्णव है, तिलक लगाने से ठाकुर जी का है आदमी, इसलिए तिलक लगाना जरूरी। हाँ, बस इतना ही पूछना है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्ण। और दूसरी बात है, तिलक लगाने से यमदूत पास में नहीं आते हैं, कम से कम यमदूतों से बचने के लिए तिलक लगा लिया।
तिलक लगाया तो 101% यमदूत आएंगे ही नहीं आपके पास, 100% नहीं है, डरेंगे आपके पास, इसलिए तिलक लगाया। ओके, मनीषा माता जी, देन गौरव। और कोई प्रश्न नहीं है क्या आप लोगों का? सिर्फ ये 2-4 लोग पूछ रहे हैं, आप बाकी लोग भी पूछिए, हाथ उठाइए, सबका प्रश्न लेंगे। अभी 2 बज गया, आधा घंटा और है। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम हिंदू धर्म में हमारे जो हम लोग हमारे भगवान जो कृष्णा भगवान है और डेमी गॉड्स हैं, उनके हम लोग देखते हैं कि सब लोग कैलेंडर छपाते हैं या फिर टी शर्ट पे छापते हैं, और ऐसी बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि वो छपे हुए होते हैं या फिर तस्वीरों में, और इस तरह से जगह जगह लगाते हैं। फिर वो जब खरा जैसे टी शर्ट्स हैं, फिर वो सब कपड़ों के साथ में भी धुलते हैं। तो प्रभु जी, ये सब क्या फिर भगवान का अपमान नहीं है? क्योंकि वो कहीं पे भी डालते थे, जबकि अन्य धर्मों में हमने नहीं देखा कि इस तरह से जगह जगह बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं या कैलेंडर छपा हुआ है, ऐसे कुछ डला हुआ। तो फिर वो क्या है कि समय के साथ जब वो पुराना खराब हो जाता है, वो सब हर कोई ऐसे ही डाल देते हैं या कुछ भी हो जाता है। तो उसका हम कैसे क्या करें? फिर वो अपमान नहीं होता है क्या उनका? क्योंकि ये भी अपमान है उनके लिए, भगवान का और डेमी गॉड का। समझ गया माता जी, आपका क्वेश्चन समझ गया। ओके, थैंक यू माता जी। यस, डेफिनेटली, ऑब्वियसली ये अपराध है, जहाँ भगवान का चित्र हो, भगवान का नाम हो, उसके ऊपर पैर नहीं आना चाहिए हमारा। ऑब्वियसली ये इसको अपराध ही माना जाता है। हम अपने लेवल में प्रयास करनी चाहिए कि अपराध हमसे ना हो, ठीक है। नहीं छपाना चाहिए, ये तो हम किसी को रोक नहीं सकते। हजारों लोग भगवान की तस्वीरें छपाते हैं, कहीं भी भगवान का फोटो डाल देते हैं, तो हम सबको नहीं रोक सकते, कम से कम हम खुद को रोक सकते हैं अपराध करने। इसका जवाब यही है माता जी। बाकी हम पूरा दुनिया भर को बोल नहीं सकते कि भाई आप लोग ऐसे मत करो। सिंपल है, आप अपना ध्यान रखिए कि हमसे कहीं अपराध ना हो। ठीक है माता जी। ओके ओके, गौरव प्रभु, आपका नेक्स्ट प्रश्न। प्रभु जी, कल्प भेद क्या होता है? कल्प वृक्ष, जो उस वृक्ष के नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो आपको प्राप्त मिल जाएगी, यानी जो इच्छा करोगे। नहीं प्रभु जी, उसको कल्प भेद। कल्प भेद, ओके, मैं जो कल्प वृक्ष सुना, कल्प भेद, कल्प भेद यह है प्रभु जी, ब्रह्मा जी की एक दिन में, एक दिन को एक कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन को एक कल्प कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, ब्रह्मा जी के एक दिन में कई अवतार होते हैं भगवान का, है कि नहीं? क्योंकि ना कई युग होते हैं, कई युग होते हैं, हजारों युग होते हैं, इसके लिए भगवान हर युग में आते हैं तो हजारों अवतार लेते हैं। तो कभी कभी होता है कि अरे, कि नरसिंह देव ने ऐसा वर्णन आया है कि हमने तो सुना नहीं था, कंट्रोवर्शियल कुछ आती है। तो वो हो सकता है इस कल्प में नहीं हुआ, हम जो भागवत पढ़ रहे हैं इस कल्प वाला है, इस कल्प का वर्णन। अभी कोई दूसरे कल्प में नरसिंह देव कुछ दूसरा ले किए होंगे, तो उस परिस्थिति में कहा जाता है कल्प भेद, यानी ये कल्प का नहीं है, ये बात दूसरे कल्प का बात, इसलिए डोंट वरी। नहीं हमने तो पढ़ा नहीं, अरे बाबा कल्प इस कल्प में नहीं हुआ, कि दूसरे कल्प में हुआ। इसको कहते हैं कल्प भेद, यानी भेद हो गया, ये कल्प का नहीं है, दूसरा कल्प। ब्रह्मा जी का कोई दूसरा दिन में कोई लीला। ठीक है, ओके, पदम माता जी बताइए क्या जिज्ञासा है? रेखा माता जी का कोई प्रश्न आया, मैं लेता हूँ। जो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन डालिएगा। क्या पदम माता जी आप अनम्यूट नहीं किए बोल रहे हैं क्या? अनम्यूट करिए, आपको तो अनम्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पर रेखा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है प्रभु जी कि कई लोग कहते हैं, वेट माता जी, वेट, अभी रुक जाइए। कई लोग कहते हैं अगर हम रोज बहुत पूजा करें, टेंपल जाए, मगर कर्म बुरा करे तो क्या फायदा? इससे अच्छा अपना कर्म पे कंसंट्रेट करें, ताकि नेक्स्ट जन्म में दुख भोगना ना पड़े।
यस, ये बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब करके क्या फायदा है। आपका बुरा कर्म कर रहे हो, भजन भी करते हो, बुरा कर्म। सबसे पहली बात तो बुरा कर्म हमको करना ही नहीं। सब उनको समझाना पड़ेगा कि बुरा कर्म है क्या। 4 जो पाप है यही सबसे बड़ा बुरा कर्म, इसी में ही सारा बुरा कर्म है। मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, नशा करना, ये सबसे बड़ा बुरा कर्म ये 4। तो हम ये 4 से तो मुक्त हो जाते हैं। जो भक्त होता है ये चारों छोड़ देते हैं, तो बुरा कर्म से हम मुक्त हो गए। छोटा मोटा कुछ रहता है, क्रोध करना है, ऐसा करना है, द्वेष करना है, ये कुछ चीज रहती है। ये चीजों को हम धीरे 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 हम प्रयास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम ये सब चीजों को हमारे हृदय से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है, अच्छा कर्म करो, ताकि अगर आप इस जन्म में अच्छा कर्म करोगे तो आप क्या है, दुख को भोगना ना पड़े आपको। नेक्स्ट जन्म में दुख भोगना ना पड़े। इस जन्म में तो आप अच्छा कर्म कर लोगे, जो पिछला जन्म में बुरा किया था उसका क्या होगा ये बताओ। आपने इस जन्म में अच्छा कर लिया, नेक्स्ट जन्म में क्या, नेक्स्ट जन्म में सिर्फ इसी जन्म का फल मिलेगा? अरे भैया 100 जन्मों पहले का कर्म भी आपको मिलने वाला है, तब कैसे बचोगे उससे आप बताइए। तो इसके लिए कर्म के सिलसिला इतना कड़क बंधन है, उससे कोई नहीं बच पाएगा। भगवान के शरण में जाने से वही हमको कर्म को काट सकते। ओके, नेक्स्ट पदम माता जी, बोलिए। आपका नाम क्या है? अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा। बोलिए माता जी, अनम्यूट करिए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गौरव प्रभु, क्वेश्चंस मींस एवरीवन में डालो, मुझे पर्सनल मत भेजो। एवरीवन में डालोगे तो सब कुछ। आप बोलिए मतलब। प्रभु जी, मेरा ऐसा है कि जैसे हम लोग को जैसे 4 नियम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, मतलब इस कृष्ण भावनामृत में। पर कभी कभी हम लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे किसी के घर पे हम जाते हैं, वो टोटली शुद्ध नहीं होता, पर उसकी श्रद्धा बोलते कि हाँ हमारे घर पे खाइए प्लीज, हमने सब कुछ चेंज कर दिया। तो वहां पर हम लोग को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ भी जो बहुत सारे भक्त होते हैं वो सब करते हैं, तो हम अगर अलग से अगर हम कहेंगे नहीं तो फिर बुरा भी लग सकता है। तो वहां पर उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दुविधा कई बार भक्तों के सामने आता है कि कहीं जाते हैं तो वो मीन्स उनके घर पे खाने के लिए फोर्स करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे घर पे आप भोजन करिए, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात यह है कि जो हम वैष्णव है, हम बिना भोग लगा हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम देखना है भोग कौन लगाते हैं, जिनके घर पे सारा नियम पालन होती है, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, चाय नहीं पीते हैं, कॉफी नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, ठीक है, जो ये सबसे बच गया है, उनके घर पे अगर भोग लगता है तो अगर भक्त है जब करते हैं तो आप उनके घर पे ले सकते हैं। मगर जिनके घर पे ये सब नियम नहीं है, जिनके घर पे सब चलता है, चाय कॉफी चलती है, प्याज लहसुन चलती है, उनके घर पे आप भोजन नहीं कर सकते हैं। वैष्णवों के लिए नियम है। तो फोर्स करते हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, उनको बोलिएगा हमको फल दे दीजिए, हम फल ले लेंगे। फल को भी भोग लगा के लेने चाहिए ठाकुर जी। फल, जल, जूस, ऐसा चीजें भोग लगा के ले सकते हैं। बाकी जो कुकड़ है, बना हुआ है, भोजन पकाया हुआ चीजें नहीं लेनी चाहिए वैष्णवों को, ठीक है। तो जो हम लोग अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, बाद में क्या होता है, चलता है करके इतना चला लेते हैं कि हमारा कॉन्शियस पूरा डगमगाया जाता है। 100% है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर भोग नहीं लगा हुआ है प्रॉपरली शुद्धता से, भोग भगवान तब स्वीकार करेंगे जिनका शुद्धता रहेगी। बिना शुद्धता का भगवान तो स्वीकार ही नहीं करेंगे। भगवान तो ऐसे शास्त्र में वर्णन किया गया है कि भगवान तो घी के बिना, शुद्ध घी के बिना स्वीकार ही नहीं स्वीकारते। तो खैर कलयुग में शुद्ध घी नहीं मिलता है, कम से कम शुद्ध मन से, शुद्धता से, शुद्ध बर्तन से, शुद्ध जगह हो, तो ये सब चीजें हैं। तो उसको फॉलो करने तो फल ले सकते हैं, मतलब उनको समझा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम हमारा नियम है, हम नहीं खाते। वो तो बहुत खुश होंगे कि चलो भाई उनके नियम नहीं टूटना चाहिए, तो नहीं, नाराज नहीं हो, बिल्कुल नहीं, गुस्से से नहीं बोलना है। ऐसे अगर बोलोगे गुस्से से तब तो नाराज, प्रेम से उनको बोलेंगे। अभी पूछिए पदम, कौन है, आपका नाम क्या है माता जी, बोलिए।
बोलिए बोलिए, आपका आवाज आ रहा है, बताइए। हेलो हेलो हेलो, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत माता जी। प्रणाम सब भक्तों का, आपको प्रणाम। मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती। मेरे पास तो बहुत सारे प्रश्न है, पर अभी फिलहाल मेरे एक ही प्रश्न है। मेरा पति का देहांत हुए 4 महीने हो गए, कोरोना हो गया था उनको। तो हम शैलजा की मम्मी हूँ मैं, तो मेरे तीनों बच्चे शैलजा और मेरे 2 लड़के, हम सब बहुत दुखी हो रहे उनकी याद में। तो क्या करना चाहिए? बहुत रोना आता है। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और आज के दिन मेरे बहुत दुख हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है। आपको बहुत बहुत बधाई है सर्वप्रथम। हाँ। आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी वैष्णव की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी वैष्णव से निवेदन है, एक बार माता जी के लिए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ठीक है मैया, मैं समझ गया आपका प्रश्न, आपका दुख। तो मैं आपको म्यूट करके मैं बता रहा हूँ, आप सुनिएगा। ठीक है, जीना और मरना हमारे हाथ में नहीं है। वापस मैं उसी को बताना चाहूंगा, जिंदा रहना या किसी को जीवित रखना और किसी को मरना या जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में है नहीं, है कि नहीं? हमारे हाथ में है किसी को जन्म देना, हमारे बस की बात है, संभव ही नहीं है। किसी को मारना हमारे हाथ में, भगवान। तो ठीक है, उनका समय हो गया, प्रभु जी हम लोगों को छोड़ के गए। तो 100% हमारे साथ में जो होते, जब छोड़ के जाते हैं, एक बहुत बड़ा विरह होती है, दुख होती है। मगर हमको सत्य को भी सामना करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा। सत्य बात यही है, वो जहां पर भी है, वो एक तो सत्य बात यह है कि एक दिन हमें भी छोड़ के जाना है सबको। एक दिन सभी लोग छोड़ के मुझे भी चले जाएंगे, यही सत्य है। इसको, ये निराट सत्य है, कड़वा सत्य, इसको हमको स्वीकारना पड़ेगा कि सबको चलना है, एक दिन छोड़ के जाना। ठीक है। दूसरी बात यह है कि प्रभु जी अभी छोड़ के गए हम लोगों को, यानी आपकी हस्बैंड, आपके प्रभु जी या शैलजा माता जी के पिताजी। तो अभी हमारा कर्तव्य क्या है? अभी हाथ से तो निकल गए हो, हमारे हाथ में नहीं है। अभी हमको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, वो जहां पर भी है। जो कहीं की जीव जब शरीर छोड़ता है ना माता जी, तो कहीं कहीं पर भी जा सकते हैं उनके कर्म के अनुसार। ठीक है, उन्होंने अगर कोई अच्छा कर्म किया, वो उच्चतर लोक में जाएंगे। अगर उनके अच्छा कर्म कम है, बुरा कर्म ज्यादा है, तो नीचे की लोक में जाएंगे। ये शास्त्र का कथन है माता जी। तो सर्वप्रथम में उनको भगवान का कृपा प्राप्त कराने के लिए हम लोगों को भगवान से रोज प्रार्थना करनी होगी, एवरीडे। हे प्रभु, मेरे पति जहां पर भी हो, उनको आपकी शरण में लीजिए, आपकी चरणों में रखिए, प्रार्थना करें उनके लिए। प्रार्थना कैसे की जानी चाहिए? भगवान का नाम जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान का नाम जपते हुए, तो भगवान हमारा प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। दूसरी बात है, अगर हमारा घर में कोई अगर चले जाते हैं, तो उनकी स्मरण में, उनकी याद में, उनकी कल्याण के लिए हमको ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन करानी चाहिए, उनको दान देनी चाहिए, मंदिर में दान देनी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए, सुनानी चाहिए। ये सारा विधि हमारे शास्त्र में वर्णन की गई इसके कल्याण का। तो इसके लिए माता जी हम भी दुखी हैं, हमको जब भी ये खबर मिला हम भी बहुत दुखी हुए। पर यस, हमको सत्य को सामना करनी पड़ेगी, छोड़ के जाना सबको एक दिन हमको। तो उनके लिए प्रार्थना करनी है, मत दुखी हो, मत होइए, रोइए मत, अभी उनका कल्याण के लिए सोचिए। रोने से वो वापस नहीं आएंगे। जब उनके लिए कोई, वो वेट कर रहे हैं, मेरे परिवार वाले मेरे लिए क्या अच्छा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उनके लिए पूजा पाठ, भगवान का प्रार्थना करें, दान दक्षिणा दे, भागवत पढ़े, गीता पढ़े, इससे उनका कल्याण, वो बहुत प्रसन्न हो 100%। तो ये करनी है आपको, तो चिंता ना करिए। हम वापस आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी के लिए, तो डोंट वरी मत। हरे ओके भक्तों, और 15 मिनट हैं, कोई प्रश्न है? ठीक है, गौरव प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी हम अपने घर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के यहाँ राधा कृष्ण के ड्यूटी रखने चाहिए, क्या रखनी चाहिए? आपका प्रश्न ये है कि क्या रख सकते हैं ऐसा? प्रश्न क्या है आपका? प्रभु जी इन दोनों में से कौन से रखने चाहिए? अच्छा, इन दोनों में से कौन सी रखनी चाहिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या राधा कृष्ण के, कौन सी? सर्वप्रथम तो मैं भक्तों को बोलना चाहूंगा, डीटी सभी मत रखिए। फर्स्ट
अभी ड्यूटीज मत रखिए, जो रखे हैं ठीक है, जो नहीं रखे अभी मत रखिए। जब आप इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा मैं किसी भी हाल में भगवान का सेवा नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं करूंगा या करूंगी, तब आप मुझे पूछिएगा, मैं उत्तर दूंगा इसका, आपको कौन सा ड्यूटीज रखनी है। भाव में आके नहीं रखनी है भगवान का ड्यूटीज, अगर सेवा नहीं कर पाएंगे हमको महा अपराध लगेगा। सो बी केयरफुल। ड्यूटीज जिनके पास है उनको प्रयास करनी चाहिए अच्छे से सेवा करना, जिनके पास नहीं है वो ड्यूटीज ना ले। आप फोटो रखिए ठाकुर जी का, पहले फोटो को भोग लगाइए, फोटो में भगवान में कोई अंतर नहीं, तो जब फोटो में आप ये करना सेवा करना सीख जाएंगे, डेडिकेशन आप, फिर आप ड्यूटीज को ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैं बताऊंगा, अगर ड्यूटीज लेना है किन्हीं को, आप जगन्नाथ जी का ड्यूटीज पहले ले सकते हैं, गौर निताय का ले सकते हैं, जगन्नाथ जी का ले सकते हैं। राधा कृष्ण का विग्रह कोई ना लीजिए प्लीज, मेरा करवद निवेदन है, अभी मत लीजिए, ले सकते मगर अभी मत लीजिए। वो स्थिति आएगा जब, है ना, राधा कृष्ण का सेवा करने का स्थिति आएगा तब हम ले सकते हैं, ठीक है। गौरव प्रभु, क्या आगे क्या एज के साथ रस भी बदल सकते हैं? कौन से रस का बात कर रहे हो? शांत दास साक्षर वात्सल्य माधुर्य बदल सकते हैं, एज के साथ क्या है, कोई एज का इसमें कोई बाउंडेशन ही नहीं। कोई दास्य भक्त कभी वात्सल्य भक्त हो सकते हैं, वात्सल्य भक्त कभी दास्य भक्त हो सकते हैं, कोई चेंज हो सकता है रसों में, कोई सभी कोई भक्त तो सारे रसों का सेवा करना चाहिए। बलराम जी 500 रस से सेवा करते, तो रस चेंज हो सकते हैं। पर हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, हम सब दास है भगवान, तो हमको दास से रस में ही सेवा करना। ओके, तीसरा प्रश्न ले लेता हूँ, 1 मिनट लीना माता जी, बस 1 मिनट। क्या हमें गोलोक में विष्णु जैसे रूप मिलता है या एक घास या लता बनते हैं? गोलोक वृंदावन में जो है विष्णु स्वरूप नहीं मिलता है, गोलोक वृंदावन में कृष्ण स्वरूप मिलता है, वैकुंठ में विष्णु स्वरूप मिलता है। वैकुंठ लोग जो है ना, जहाँ विष्णु रहते हैं वहाँ विष्णु स्वरूप मिलता है, चतुर्भुज। कृष्ण लोक में जाएंगे तो आपको कृष्ण के सखा या कृष्ण की कोई, तो वहां पर कौन सा मिलेगा वो तो प्रभु जी, वो तो कृष्ण को पता है। आपको घास बनाएंगे या पहाड़ बनाएंगे या पर्वत बनाएंगे या लता बनाएंगे, तो भगवान को जो सेवा आपको लगता है कि गौरव जी से मैं ये सेवा कराना चाहता हूँ, वो सेवा में लगा, उसमें स्वतंत्रता नहीं है हमारी। भगवान क्योंकि ना बॉस वो है ना, हम दास है, तो बॉस डिसाइड करेंगे हमको क्या सेवा देनी है कि नहीं। ओके, अपने पेरेंट्स को भक्ति में कैसे लगाए, प्रार्थना करिए। प्रेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, प्रेयर्स, जितना प्रेयर्स करोगे उतना कृष्ण का कृपा होगी पेरेंट्स के ऊपर, भक्ति में लग सकते। तोड़ फोड़ के बंदूक लगा के किसको भक्त नहीं बना सकते, तेरे को करना ही पड़ेगा, ये संभव नहीं है कि नहीं। बंदूक लगाकर आप किसी से भक्ति करा सकते हो, 1-2 माला जप करा सकते हो बंदूक लगा, मगर वो रोज नहीं करेगा, प्रेम से नहीं करेगा, बड़ा फ्रस्ट्रेशन होके करेगा। इसलिए प्रेम से कराना चाहते हो, ठाकुर जी से प्रेयर्स करे हृदय से, हे भगवान आप मेरे परिवार वाले को भक्ति में। ठीक है, आपका सारा प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, लीना माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बताया, तो एक वर्णाश्रम में जैसे होता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, तो इसमें हम कलयुग में बोलते हैं कि हम अपना क्या, हमारा मतलब हमारी क्या नेचर है, उस हिसाब से हम उसमें रहते हैं, वर्ण में, राइट। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि मतलब जैसे वैसे तो हम कहते हैं कि सब शूद्र लेवल पे हैं और ब्राह्मण लेवल पे नहीं है, राइट। जैसे हम बाय जन्म से मेरे हस्बैंड ब्राह्मण है, ब्राह्मण फैमिली से है, लेकिन वो तो नौकरी करते हैं, राइट, तो वो तो उस हिसाब से तो शूद्र लेवल पे हो गए। तो जो कैसे हम उसको समझें उस बात को कि हमें किस उसमें रहना है, हम क्या माने, या वो वैष्णव वाला आ जाता है कि वैष्णव है हम। सो जहां तक हस्बैंड की बात आती है, तुम बोल मत देना आप शूद्र होकर के, घर से भगा देंगे। बात यह है कि जन्मना जाए तो शूद्र, जन्म से व्यक्ति शूद्र रहता है। शास्त्र में वर्णन है, कर्माणात भवे द्विजः, जो कर्म उसका होगी, अगर ब्राह्मण का कर्म करता
तो द्विज बनता है, वरना वो जन्म से शूद्र होता है। सो इसके लिए चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से भगवान कहते चातुर्वर्ण, 4 वर्ण मैंने जो है क्रिएट किया हूं, और कैसे? जन्मजात नहीं, ये गुण और कर्म से। इनका गुण क्या है, किस प्रकार का गुण है उनके अंदर, वो कार्य क्या करते हैं, ये दोनों को ध्यान रखना होगा, तब आप किसी को समझ सकते हो। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म होकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वैश्य है, सिंपल बात है, वैश्य का गुण है उनके अंदर, है कि नहीं? अगर वो ब्राह्मण कुल में है मगर वो उनको लड़ाई झगड़ा में मजा आ रहा है तो क्षत्रियों का गुण है कि नहीं? देश की रक्षा करना या समाज में प्रोटेक्ट करना जो भी है तो उनका क्षत्रियों का गुण। तो एग्जैक्टली गुण और कर्म से ही हम समझ सकते हैं कि भक्तों के लिए समझ है। मगर समाज में बहुत उपद्रव होता है इस प्रकार से, अगर हम किसको कहेंगे जो ब्राह्मण होंगे उनको बहुत हम तो वैष्णव के सामने जब हम कथा करते तो हम बोल देते हैं, वैष्णव लोग तो ऐसे ही समझदार हैं और उनका हृदय बहुत सॉफ्ट होता है, वो मान लेते हैं, चलो ठीक है, हम बोल भी देते हैं कि ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है, तो ठीक है। मगर आप इन जनरल अगर बोलेंगे तो आग लगा देंगे लोग को इसके लिए ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है, इन जनरल पब्लिक के सामने ये सब चर्चा के विषय नहीं है। यस, हम भक्तों के अंदर ये समझनी चाहिए, हम शूद्र हैं सभी, हम अगर वैसा कर्म करेंगे तो हम इस गुणों के ऊपर या ये वर्ण के आश्रम के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है माता जी। प्रभु जी इसमें मिक्स होता है ना, जैसे मैं, मेरे हस्बैंड की तो बात ये है कि उनको पता है ये इसके हिसाब से कि हम शूद्र हैं मतलब क्योंकि इसमें तो मानते हैं स्क्रिप्चर्स में कि हाँ ये श्लोक है तो ये सही है। लेकिन जैसे होता है ना कि हम कभी बिजनेस करते हैं तो वो मतलब ही सेज कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उसमें रहते हैं, एक हमारा कोई फिक्स नहीं है कि हमारा यही गुण है, यही वो है। बेसिकली ऑब्वियसली जॉब करते हैं, बट कभी हम बिजनेस भी कर लेते हैं, या कभी हम ये तो सर्विस में ही है, नहीं तो सर्विस सर्व कर रहे हैं हम तो शूद्र हो जाते हैं, तो खैर हम आते हैं उस कैटेगरी में। एक्चुअली कोई एक गुण है ना उनके अंदर जो है मीन्स ज्यादा होगा, हाँ मीन्स क्या बोलते हैं उसको, प्राइमरी होगा। बाकी ठीक है, बाकी अलग अलग चीज, मगर एक चीज उनका प्राइमरी होगा, एक गुण। किसी को पैसा कमाने में बहुत मजा आ रहा है, वो उसमें बहुत दिमाग लगाता है, कैसे बिजनेस करना है, कैसे प्रॉफिट होगा। हो सकता है ब्राह्मण है मगर वो बिजनेस अच्छा जानता है, यानी उन सब सिंपल बात है, वो मीन्स उनका नेचर वैश्य का नेचर है, ऐसा है। तो कोई एक चीज प्राइमरी होगी उनके अंदर। ओके, और कोई जिज्ञासा किसी का, कोई प्रश्न है, एनी डाउट्स? चांदनी माता जी, प्रभु जी का तबीयत कैसा है अभी? ठीक है, थोड़ा आराम है? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी हॉस्पिटल में है ना? हाँ प्रभु जी। कौन सा हॉस्पिटल में? पारस। पारस में, ओके। हाँ, कैसे है अभी, मीन्स ऑक्सीजन लगा हुआ है प्रभु जी क्या? हाँ बेटर है प्रभु जी, बेटर है पहले से। बेटर। कल रात को माता जी का मैसेज आया, मैं प्रे की, मैं सुबह मंगला आरती में प्रे भी किया प्रभु जी के लिए, प्रार्थना किया, स्वस्थ हो जाएंगे जल्दी, चिंता ना करें, ध्यान रखिएगा। ओके, सो और प्रश्न है? 3:30 बजे जप में आना है वापस, है? यस मंजुलता माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, अभी मैं पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ, बीच में तब ज्यादा खराब हुई तो सप्ताह भर मेरे भक्ति छूट गई थी प्रभु, तो वो अब अपराध में आ जाएगा प्रभु? नहीं, अगर ऐसा कोई परिस्थिति होती है तो भक्त प्रयास करनी चाहिए कि जैसे 7 दिन आपका जब कम हुआ है तो हम प्रयास करनी चाहिए, हमारे पास टाइम मिलता है तो अभी जल्दी से उसको रिकवरी कर लें। जैसे हम कोरोना से रिकवरी हो गए वैसे हमारा जब को भी रिकवरी कर लिया जाए, जो वो छूटा हुआ है प्रयास करके एवरी डे रोज थोड़ा थोड़ा करके उस जब को पूरा कर ले, क्योंकि ना आपका परिस्थिति वैसा समझ में आ रहा है। तो वो अपराध नहीं है, मगर हाँ उसको जब अगर कर सकते तो कर लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर उसको रिकवरी, ठीक है ना? बाकी अपराध नहीं है, चिंता ना करें। ओके मंजुलता माता जी, आपको समझ में आया? और किसका कोई प्रश्न है? हाँ नया माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी,
प्रभु जी मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक सजेशन है। प्रभु जी मैं कह रही हूँ कि अभी बच्चों की क्लासें लगभग हमारे बंद हो गई है और इनका ऑनलाइन ग्रुप था जिसमें 100-125 बच्चे थे। ऐसे सब स्कूलों के बच्चे ग्रुपों से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम उनको स्पिरिचुअल नॉलेज से जोड़ सकते हैं या ऐसी कोशिश कर? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। ये तो इस समय में सभी परेशान है। ऐसी कोशिश करें कि उनको छोटी छोटी भगवान की कथाएं सुनाए ताकि उनको इंटरेस्ट आए। छोटे बच्चे हैं ना। यस यस बिल्कुल बिल्कुल सुनाने चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा। जी शैलजा माता जी हैं आप यहाँ पर हैं कि नहीं? लीव हुए? और किसी का कोई जिज्ञासा है शैलजा माता जी? ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना किसका? चलिए अच्छा है, होनी चाहिए ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन कभी कभी। लोगों का, भक्तों का मन में शिकाय रहता है तो पूरा क्या रत्ना माता जी? अब रत्ना माता जी फुल सरेंडर है। नो क्वेश्चन, आई एम फुल सरेंडर। दुर्गा माता जी आपका कोई जिज्ञासा नहीं? पूछ लो, मन में मतलब पूछ लो, डर डर के आवाज आएगी नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है प्रभु जी, मेरा नेटवर्क पूरा नहीं आता है। अभी आवाज नहीं आ रहा है मेरा? प्रभु जी आ रहा है ना आवाज? जी प्रभु जी, यूँ मतलब कृष्ण भगवान ने जैसे बहुत से राक्षसों को मारा था प्रभु जी, तो मतलब वो राक्षस परम पुरुषोत्तम भगवान के हाथों से मरे, क्या वो पूर्व जन्म में कोई अच्छे आदमी थे, मतलब अच्छे व्यक्ति थे, तभी वो भगवान 101% वो भगवान की नित्य सेवक हैं। राक्षस हुए हैं वो भगवान के नित्य सेवक हैं, तो भगवान ने अपनी लीला में उनको पार्टिसिपेट करा। जैसे कोई ड्रामा होती है तो उसमें कोई पुलिस होगा, वो ड्रामा में विलेन बनता है। कोई पुलिस काम कर रहा है मगर वो ड्रामा में विलेन बना, तो भले ड्रामा में विलेन है तो विलेन नहीं है मगर वो है पुलिस। वैसे ही ये सब भगवान के भक्त हैं, भगवान की लीला में असुर बन के आते हैं। भगवान के साथ लड़ाई करनी है तो वैसा चाहिए ना, वैसा ही शक्तिशाली चाहिए, तो शक्ति तो भगवान के भक्तों का होता है, तभी भगवान को ही मजा आएगा युद्ध करने के लिए। तो भगवान उनके भक्तों को ही जो है लीला करने के लिए बुलाते हैं। तो हर एक राक्षस कहीं ना कहीं भगवान के संबंधित ही है। नहीं तो भगवान का स्पर्श, भगवान का दर्शन बताइए हम मनुष्यों के नहीं कर पाए। वैसे तो हम नाम से मनुष्य है, बाकी राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। यस, वो राक्षस होकर भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान का स्पर्श मिल रहा है उनको, भगवान के हाथों से मर रहे हैं। यानी आप सोचिए कितना दिव्य होंगे। यस दिनेश प्रभु जी प्लीज। प्रभु जी भी गौरव प्रभु जी ने पूछा था कल्प भेद, उससे रिलेटेड थोड़ा मेरे को क्वेश्चन आया है। प्रभु जी जैसे बताते हैं शैलजा माता जी बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, तो मैं आपका प्रश्न लूंगा। वेट, यस बोलिए कृष्ण भगवान अपने स्वयं के रूप में ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं, जो कि 26वें 7वें मनु के 26वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में 27 तो प्रभु जी इसमें मतलब आप जैसे बता रहे थे कि कल्प भेद नहीं होता है कि इस दिन में हुआ उस दिन में वो लीला नहीं हुई, तो क्या भगवान कृष्ण की ये लीला हर दिन में होती है, या फिर हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमको अभी ये लीला का सारा कथा वगैरह अभी हमको अपने इस युग की भागवतम में मिल गया है? जी बिल्कुल सही बात है कि भगवान जो है ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी का जो क्या बोलते हैं 14 मनवंतर के अंदर 7वां मनु में जो एक क्या कितना कौन सा दिव्य युग बोले, 28वां दिव्य युग का जो क्या बोलते हैं जो द्वापर युग आएगा तब कृष्ण आते हैं। ये शास्त्र वर्णित है, ठीक है। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय आगे, कृष्ण अभी अभी आए थे, ये हम लोग का सौभाग्य है। और दूसरी बात है उसकी नेक्स्ट जो कलयुग आने वाला है उसी में चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस समय आगे। अगर हम और कोई चतुर्युग में आते तो शायद इतना कृपा हमको नहीं मिल पाता।
ये नाम, ये साधु संग, ये आचार्यों के संग, तो ये हम इससे वंचित हो जाते शायद। तो ये तो हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ, कहीं ना कहीं हमारा कुछ स्वीकृति है तो हम इस समय आए। तो ये कलयुग, स्पेशल कलयुग में बोलता हूँ, स्पेशल कलयुग इसके लिए महाप्रभु आए हैं। और दूसरी बात है स्पेशल इसके लिए कि अभी जो द्वापर गया इसमें, इसी द्वापर में स्वयं कृष्ण अवतरित होते हो। वही कृष्ण गोलोक छोड़ के आए थे। कृष्ण कभी गोलोक नहीं छोड़ते हैं, मगर ये भी जो द्वापर गया इसमें स्वयं कृष्ण गोलोक छोड़ के आए थे। नहीं तो कृष्ण का अंश आता है, कृष्ण का अंश विस्तार आते हैं, लीला करके जाते हैं। अगर स्वयं कृष्ण ये भी जो द्वापर गया इसमें, यानी हम बड़े बड़े भाग्यशाली, रियली हम बहुत ओके। शैलेजा माता जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आप कोई जिज्ञासा है तो आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए। शायद मेरे हिसाब से आप सुन भी नहीं पाएंगे, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आप फोन कर दीजिए। यस दिनेश वो बोलिए, और कुछ है? प्रभु जी, इसी का दूसरा क्वेश्चन था कि जैसे हर ब्रह्मांड में ये होती है लीला, या फिर मतलब क्योंकि ये हर दिन में ब्रह्मा जी के ये लीला होती है एक बार, या फिर प्रभु जी ये मतलब क्योंकि भगवान कृष्ण अगर स्वयं वहां से छोड़ के आएंगे तो ऐसे तो इतने सारे ब्रह्मांड हैं, फिर वो वहां कैसे मतलब कितना टाइम वहां रहेंगे? फिर हर ब्रह्मांड में इस तरीके की उनकी लीला होती होगी फिर तो प्रभु जी। दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में तो पता नहीं है, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है वैसे, और हमारे से बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का कई कई स्तर वाले ब्रह्मा जी हैं। क्योंकि ना जितना बड़ा ब्रह्मांड उतना मैनेजमेंट है, तो उतना स्तर भी चाहिए। तो हमारे ब्रह्मांड में सबसे छोटे ब्रह्मा जी है जिसमें 4 स्तर है। दूसरे ब्रह्मांड बड़े बड़े हैं, उसमें ज्यादा स्तर वाले, 1000 स्तर वाले ब्रह्मा जी भी रहते हैं। पर यस, दूसरे ब्रह्मांडों में भगवान कब आते हैं, क्या आते पता नहीं। हम जो अभी शास्त्रों में हमको जो प्राप्त हो रही है इस ब्रह्मांड के बारे में है, आ सकते हैं भगवान तो स्वतंत्र है प्रभु। भगवान का इच्छा नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार नहीं जाना है, तो कौन कौन क्या बिगाड़ेगा उनको, नहीं जाना, नहीं आना चाहते। इज द सुप्रीम पर्सनालिटी, यानी पूर्ण स्वतंत्र है। इसके कारण भगवान दया करके आते हैं, बाकी वो बंधन में नहीं है कि भाई जाना ही पड़ेगा, नो। तो वैसे दूसरे ब्रह्मांड में भी भगवान बिल्कुल जाते ही होंगे कृपा करने के लिए यही हो सकता है। ओके जी, और कोई जिज्ञासा है? ठीक है, धन्यवाद। काफी सारे भक्त बता रहे हैं। चलिए वापस 1 घंटे के बाद वापस मिलेंगे जब में, आराम करिए, ठीक है। महीने में 1 आधा बार ऐसे मिलेंगे, प्रश्नोत्तरी। जय जगन्नाथ, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद।